अगर आप थायराइड से परेशान हैं और एक योग रूटीन ढूंढ रहे हैं जो कि आपके थायराइड को बैलेंस करने में सहायक हो, तो ये योग रूटीन आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन बिगनर्स फ्रेंडली है, लेकिन इसी के साथ कुछ बातों पर ध्यान दें, जैसे कि इन आसनों का अभ्यास आप कम से कम खाना खाने के 3 घंटे बाद करें अगर शाम को कर रहे हैं, और अगर सुबह कर रहे हैं तो खाली पेट करें। दूसरा, ध्यान रखें कि जब आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं तो सहज और सरल गति से आसनों का अभ्यास करें। शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त दबाव ना दें। अगर आसनों को करते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है या शरीर पर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, तो वहीं आसनों का अभ्यास तुरंत बंद कर दें। अपनी शारीरिक क्षमता को पहचानते हुए धीरे धीरे योगासनों का अभ्यास करें। चलिए थायराइड के लिए आज का योग रूटीन आरंभ करते हैं। आसनों का अभ्यास करने से पहले सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में लेकर आएं। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर। अब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि लंबी गहरी सांस से अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। इस प्रकार कम से कम 5 से 7 लंबी गहरी सांस लें। पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस अपनी सांसों के प्रति। अपने पूरे ध्यान को अपनी सांसों और अपने शरीर के ऊपर लेकर आएं। रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स होने दें। इस दौरान पूरा ध्यान अपने आसपास केंद्रित करने का प्रयास करें। रिलैक्स, धीरे से आंखें खोल दें। अब हम सबसे पहले करेंगे नेक रोटेशन, यानी कि ग्रीवा संचालन। इसके लिए आप चाहें तो सुखासन में बैठ जाएं या फिर वज्रासन, जिसमें भी आपको बैठने में आसानी हो उस आसन में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्रयास करें आंखों को बंद करने के बाद अभ्यास करें, क्योंकि जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगता है। कमर गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। इस प्रकार 3 बार अभ्यास करेंगे। अब साइड्स में श्वास भरते हुए सेंटर और श्वास निकालते हुए साइड में, श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास निकालते हुए साइड में। दोनों साइड 3-3 बार अभ्यास करें। आंखें खोल लें। अब आपको फ्रंट, लेफ्ट और राइट इस प्रकार से गर्दन घुमानी है। सामने देखें, साइड्स में, सामने, अपोजिट साइड। रिलैक्स। आप चाहें तो हमारे साथ अभ्यास कर सकते हैं। प्रयास करें, हमारे साथ अभ्यास करते रहें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें। इस समय हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी सांसों और अपने शरीर पर है। अब चलिए पीछे की तरफ हाफ सर्कल बनाएं, क्लॉकवाइज, और हाफ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। दोनों साइड 3-3 बार अभ्यास दोहराएं। 1
2 3 4 5 6। सामने की तरफ हाफ सर्कल 1 2 3 4 5 6। आगे और पीछे आपने हाफ सर्कल क्लॉकवाइज और हाफ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार बना लिया है। तो उसके बाद आप पूरा सर्कल बनाएं क्लॉकवाइज 3 बार और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए 1 एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैर पीछे से मिला लें, पैर बाहर की तरफ खुले हुए, दोनों हाथ आपके चेस्ट के साइड में। श्वास भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। आप चाहें तो अपनी कोहनियों को सीधा रखें या फिर हल्का सा बेंड करें। धीरे धीरे गर्दन पीछे लेकर जाएं और कमर के बीचों बीच अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से वापस। रिलैक्स करें। एक बार फिर से दोनों हाथ साइड्स में। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन, कंधे और छाती को ऊपर की तरफ उठाएं। ध्यान रखें, श्वासों का विशेष ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस। इस प्रकार भुजंगासन का अभ्यास 3 बार करें कम से कम। श्वासों की स्थिति सामान्य होने पर फिर से एक बार अभ्यास दोहराएंगे। दोनों हाथ साइड्स में, श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन पीछे लेकर जाएं। धीरे से वापस। मकर आसन में रिलैक्स करें। भुजंगासन के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास, जो कि हमारे थायराइड के लिए और बैक पेन के लिए बहुत लाभकारी है। इसके लिए इस तरीके से टेबल टॉप पोज में आएं। दोनों पैरों को पीछे से खोल दें, पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए। ध्यान रखें आपके घुटना और हिप एक अलाइनमेंट में रहे, कंधे और हाथ एक अलाइनमेंट में। इस तरीके से अब श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे। इस प्रकार से अभ्यास दोहराएं। चलिए, काउंटिंग आप मानसिक गिनती के आधार पर काउंटिंग करें।
रिलैक्स। वज्रासन में रिलैक्स करें। शरीर को सहज और सामान्य होने दें। चलिए एक बार और अभ्यास दोहराते हैं। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। फिर से वज्रासन में रिलैक्स करें। आंखें बंद, मन को शांत होने दें। तीसरे नंबर पर हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास, जो विशेष रूप से लाभकारी है थायराइड में। इसके लिए आप इस तरीके से वज्रासन में आए, दोनों पैरों को खोल दें, घुटनों के बल आएं। अब श्वास भरते हुए अपने एक हाथ को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने पैर की एड़ी पर ले जाकर रख दें। दूसरे हाथ को भी श्वास भरते हुए उठाएं और पीछे ले जाकर रखें। पूर्ण आसन की स्थिति में अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार होल्ड करें। गर्दन पीछे, धीरे से वापस आएं और यहीं से बालासन में रिलैक्स करें। पीछे से दोनों पैर के अंगूठे मिलाएं, घुटनों को और खोल दें और इस तरीके से अपनी छाती और माथे को फ्लोर से टच करें और बालासन में रेस्ट करें। वापस एक बार फिर से अभ्यास दोहराएं। पीछे से पैरों को खोल दें, श्वास भरते हुए फिर से पूर्ण आसन की स्थिति में अपना ध्यान अपनी थायराइड ग्रंथि के आसपास लगाएं। धीरे से रिलैक्स। बालासन में आपको कम से कम 10 सेकंड के लिए रेस्ट करना है, यानी कि जितनी देर में आप उष्ट्रासन में रहेंगे उतनी देर आप बालासन में रहेंगे। चलिए एक बार और। हाथ पीछे लेकर जाएं और पूरा ध्यान अपनी गर्दन पर। पीछे से दोनों पैर के अंगूठे मिलाएं, घुटनों को और खोलें। इस प्रकार आप उष्ट्रासन का अभ्यास करें। उष्ट्रासन के बाद अब हम करेंगे मत्स्यासन का अभ्यास। मत्स्यासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं।
अब अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें और पद्मासन लगाएं। इसके बाद आप इस तरीके से गर्दन को अंदर की तरफ लेकर जाएं। दोनों हाथ से पैर के अंगूठे पकड़ें और पूर्णासन की स्थिति में होल्ड। धीरे से वापस। पैर सीधे करें, रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से अभ्यास दोहराएंगे। अब हमें ध्यान रखना है, पद्मासन में जो पैर हमने ऊपर रखा था उसे नीचे रखेंगे और जो नीचे रखा था उसे ऊपर। इस तरीके से पद्मासन लगाएं। धीरे से वापस। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लें। अब सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। इस प्रकार कम से कम 2 से 3 बार मत्स्यासन का अभ्यास करें। मत्स्यासन हमारे गले पर सीधे तरीके से प्रभाव डालता है, इसलिए यह थायराइड में बहुत ही लाभकारी है। सर्वांग आसन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर सीधे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ इस तरीके से मैट पर रखें। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। अब अपनी कमर को सपोर्ट दें और धीरे से ऊपर। इस तरीके से कमर को सपोर्ट दें। अपनी दृष्टि पैर के अंगूठों पर रखें और इसी स्थिति में होल्ड करें। धीरे से वापस। रिलैक्स। एक बार और अभ्यास दोहराएंगे। सांसों की स्थिति सामान्य होने दें और फिर से अभ्यास प्रारंभ करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर, कमर को सपोर्ट दें। धीरे से वापस। और अंत में हम करेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। सेतुबंध आसन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटने से अंदर की तरफ मोड़ें। दोनों हाथ मैट पर रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। आप चाहें तो सपोर्ट भी दे सकते हैं इस तरीके से और होल्ड करें। धीरे से वापस। रिलैक्स। पैर सीधे करें। सांसों की स्थिति सहज व सामान्य होने दें।
एक बार फिर से दोनों पैर अंदर, श्वास भरते हुए लोअर बॉडी को ऊपर उठाएं। धीरे से वापस। एक बार फिर से अभ्यास दोहराएं। रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स होने दें। इन सब अभ्यासों को करने के बाद अंत में हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास, जो कि हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दोनों के लिए ही बहुत लाभकारी है। इसके लिए किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएं। अब आपको गले में संकुचन करते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास भरना है और उसके बाद आपको कुंभक लगाना है, यानी कि चिन लॉक लगाना है इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे श्वास लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर। चलिए आराम से बैठ जाएं। पूरा ध्यान अपने गले पर, गले में संकुचन करते हुए श्वास को ऊपर की तरफ भरें। धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास बाहर। चलिए दूसरी बार अभ्यास दोहराते हैं। जब आप श्वास भरते हैं दोनों नोस्ट्रल से तो अपने गले में संकुचन महसूस करें और जो स्वर सुनाई देगा उसे फील करें। अपने पूरे फोकस को, पूरे ध्यान को गले के आसपास लगा कर रखें, क्योंकि हमारी थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। चलिए इस प्रकार आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। अगर आपको यह वीडियो लाभकारी लगा तो आप इसे सेव करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।